राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए अक्सर हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमारी रूह तक कांप जाती है। वो मोड़ होता है धोखा। जब कोई अपना जिस पर हमने खुद से ज्यादा यकीन किया हो हमारी भावनाओं के साथ खेल जाता है तो दिल में एक ऐसा दर्द उठता है जिसे न तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और न ही किसी दवा से ठीक किया जा सकता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, जैसे अब विश्वास करने जैसा कुछ बचा ही ना हो। पर मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस संवाद में हम इसी गहरे घाव के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति में हमें क्या समझाते हैं। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो सबसे पहले अपनी आंखों के आंसू पोंछकर शांत मन से विचार करो, क्या सच में तुम्हारा कुछ खोया है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारा नहीं था उसे तुम कभी थाम कर रख नहीं सकते। धोखा देने वाला व्यक्ति असल में तुम्हारा नुकसान नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपना भाग्य बिगाड़ता है। उसने एक ऐसे व्यक्ति का विश्वास खोया है जो उसे निस्वार्थ प्रेम करता था, जबकि तुमने सिर्फ एक ऐसे इंसान को खोया है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। धोखा मिलना इस बात का संकेत नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय कोमल है और तुमने सादगी से किसी पर भरोसा किया। आज के इस कलयुग में जहां स्वार्थ ही संबंधों की बुनियाद बन गया है, वहां किसी पर निष्कपट भाव से विश्वास करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन जब वो विश्वास टूटता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उस समय मन में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगती है। हम चाहते हैं कि जिसने हमें दर्द दिया उसे भी वही दर्द मिले। हम चाहते हैं कि उसे उसके किए की सजा मिले। पर रुकिए, यहां कान्हा की मुस्कुराहट को याद कीजिए। क्या कृष्ण ने कभी प्रतिशोध की बात कही? नहीं, उन्होंने कर्म की बात कही। जो व्यक्ति आज आपको धोखा दे रहा है वह प्रकृति के न्याय से बच नहीं सकता। समय का चक्र बहुत बड़ा है। आज शायद वो मुस्कुरा रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि उसने अपनी चतुराई से आपको हरा दिया, लेकिन याद रखना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उसके कर्मों का हिसाब हो चुका है, बस परिणाम आने में थोड़ा समय है। आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी वैसा ही करेंगे जैसा उसने किया तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? एक बार की बात है, एक भक्त ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैंने हमेशा सबका भला किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मुझे ही सबसे ज्यादा धोखे क्यों मिले? तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम किसी अंधे व्यक्ति की मदद करते हो और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर रास्ता पार करता है तो वो तुम्हारा हाथ छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा सहारा उसे हमेशा याद रहता है। दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन याद रखना, मैं कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। जो तुमने दूसरों को दिया है वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा, और जो तुमने खोया है मैं उससे 1000 गुना बेहतर तुम्हें वापस करूंगा। धोखा हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। जब हम किसी इंसान को अपनी खुशियों की चाबी सौंप देते हैं तो वो आज नहीं तो कल हमें रुलाएगा ही। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मुझसे जुड़ो, केवल मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं ही एक ऐसा सत्य हूं जो कभी साथ नहीं छोड़ता। बाकी सब रिश्ते नाते इस संसार की मोह माया के खेल हैं। लोग आपके जीवन में आते हैं, कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। धोखे को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह देखो। यह अनुभव तुम्हें भविष्य के लिए मजबूत बना रहा है। सोचिए, अगर उस व्यक्ति ने आपको धोखा न दिया होता तो क्या आप कभी जान पाते कि आप अकेले चलने के काबिल हैं? क्या आप कभी अपनी
आंतरिक शक्ति को पहचान पाते। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जो हमारी तरक्की में बाधा होते हैं, भले ही हमें उस समय वो लोग बहुत प्यारे लग रहे हों। ये भगवान का तरीका है हमें बचाने का। जब किसी व्यक्ति की नीयत खराब होती है तो ईश्वर उसे हमारे रास्ते से हटा देते हैं और हम अज्ञानी होकर रोते हैं कि हमारा कोई बिछा गया। असल में वह बिछा नहीं है, उसे ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए दूर किया है। जब मन बहुत उदास हो तो एकांत में बैठकर स्वयं से बात करो। अपने आप से कहो कि मेरा गौरव मेरा चरित्र है, मेरी ईमानदारी है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो उसकी कमी है, आपकी नहीं। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। अक्सर लोग धोखा खाने के बाद खुद भी पत्थर दिल बन जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं भी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं भी स्वार्थी बनूंगा। लेकिन भक्तों, ये सबसे बड़ी हार है। अगर एक कड़वे अनुभव की वजह से आप अपनी खुशबू छोड़ दें तो फिर उस धोखेबाज की जीत हो गई। आपको अपनी कोमलता, अपनी दया और अपना प्रेम बरकरार रखना है। बस उसमें थोड़ा विवेक और जोड़ लेना है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि यहां कोई भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि आपकी सांसें भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगी। तो फिर किसी इंसान के चले जाने पर इतना विलाप क्यों? प्यार और भरोसे में अंतर करना सीखिए। प्यार सबसे कीजिए, पर भरोसा केवल उस पर कीजिए जो भरोसे के लायक हो। और सबसे बड़ा भरोसा तो उस मुरली मनोहर पर होना चाहिए। जब आप अपनी डोर उनके हाथों में सौंप देते हैं तो फिर कोई भी धोखा आपको हिला नहीं सकता। धैर्य रखिए। आज जो घाव हरा है, समय उस पर मरहम जरूर लगाएगा। विश्वास रखिए कि आपके साथ जो हुआ उसमें भी कोई ना कोई ईश्वरीय संकेत छिपा है। शायद आप किसी गलत रास्ते पर थे, या शायद आप किसी गलत इंसान को अपना सर्वस्व मान बैठे थे। इस धोखे ने आपकी आंखों से पट्टी हटा दी है। अब आप सत्य को देख सकते हैं। अब आप जान सकते हैं कि इस दुनिया में निस्वार्थ केवल माता पिता का प्रेम और ईश्वर की भक्ति है। कई बार हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमें ही धोखा क्यों मिलता है। कर्म और किस्मत का खेल बहुत गहरा है। हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी हो जो आज बराबर हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हिसाब पूरा होने दो, मन में कोई बोझ मत रखो, मुस्कुराओ और कहो कि प्रभु जो आपकी इच्छा। जिस दिन आप इस समर्पण भाव में आ जाएंगे उस दिन धोखे का दर्द गायब हो जाएगा। आपको उस व्यक्ति पर दया आने लगेगी जिसने आपको धोखा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि उसने अपने लिए कितना बड़ा पाप का बोझ बटोर लिया है। धोखा केवल इंसान नहीं देता, कभी कभी परिस्थितियां भी हमें धोखा देती हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, सफल होने के करीब पहुंचते हैं और ऐन मौके पर सब बिखर जाता है। तब भी हमें लगता है कि किस्मत ने धोखा दिया। पर याद रखना, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। हर ठोकर हमें संभल कर चलना सिखाती है। विश्वास बनाए रखें। विश्वास वो दीपक है जो घोर अंधकार में भी रास्ता दिखा सकता है। प्यारे भक्तों, जीवन एक उत्सव है। इसे किसी एक इंसान की वजह से मातम मत बनने दीजिए। जो गया उसे जाने दीजिए, उसे अपनी यादों की कैद से आजाद कर दीजिए। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप उसे एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने मन को शांत कर रहे होते हैं। नफरत करना बहुत आसान है, पर माफ करना महानता है। और श्री कृष्ण के भक्त कभी संकुचित सोच के नहीं होते, वो तो सागर की तरह विशाल हृदय वाले होते हैं। आज से खुद से एक वादा कीजिए, कोई भी व्यक्ति आपकी शांति नहीं छीन पाएगा। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको सच दिखा दिया। उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको और अधिक मजबूत बना दिया। अपनी ऊर्जा को रोने धोने में नहीं, बल्कि अपने भविष्य को संवारने में लगाइए। अपनी सफलता से दुनिया को जवाब दीजिए। जब आप ऊंचाइयों पर होंगे तब उस व्यक्ति को अपनी छोटी सोच पर पछतावा होगा। प्यार करना मत छोड़िए, क्योंकि प्यार ही इस संसार का सार है
बस अपनी प्राथमिकताएं बदलिए, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए और फिर उस परमात्मा से। जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं तो आप किसी के आने या जाने से विचलित नहीं होते। आपकी खुशी आपके भीतर है, बाहर नहीं। धोखा सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया में हलचल मचा सकता है। आपकी आत्मा तो अछूती है, निर्मल है, शांत है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि श्री कृष्ण की शरण में रहिए, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि कोई अपना पराया हो गया है, तो बस एक बार आंखें बंद करके पुकारिए, हे गोविंद मुझे रास्ता दिखाओ। यकीन मानिए वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो आपके आंसू भी पोंछेंगे और आपके जीवन में फिर से खुशियों के रंग भी भरेंगे। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे कड़वाहट में मत बिताइए। जिसने जो किया उसे उसके हाल पर छोड़िए और आप अपने कान्हा के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। विश्वास रखिए, आने वाला समय आपके बीते हुए समय से बहुत सुंदर होगा। धैर्य रखें, कर्म करते रहें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।